जल गया इसराइल। इसराइल के लोग सिसकी और आहों के साथ खुदा से मदद मांग रहे हैं और दुनिया भर से मदद मांग रहे हैं कि हमें मदद फराम की जाए। जल गया इसराइल, जैसे कि लोगों ने, गजा के मुसलमानों ने हाथ उठा उठा के लोगों को बदुआएं दी थी। गजा के मासूम बच्चे जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर उन्होंने शिकायत की होगी, आज आपके सामने है कुदरत का निजाम। अल्लाह की लाठी बे आवाज है और वो आपको इसराइल में लगी हुई आग को देखकर अंदाजा हो ही गया होगा। पूरी दुनिया को अंदाजा हो गया कि अल्लाह की लाठी बे आवाज है। इसराइल की आग जंगलों से लगी हुई शहर तक और अब शहर से पूरे मुल्क को जला रही है। इसराइलियों के घर, इसराइलियों के स्कूल, इसराइलियों की फौज, इसराइलियों की मिलिट्री, इसराइलियों के लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं और ये अजाब अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर नाजिल हुआ है। गजा के मुसलमान भी ऐसे ही मरे थे। गजा के बेकसूर मुसलमान, बेकसूर 50,000 से भी ज्यादा बच्चे, बेकसूर लाखों लोग शहीद हुए थे गजा में। लाखों बूढ़े, लाखों जवान, लाखों बेवाएं शहीद हुई थी। लाखों बच्चे, लाखों वो बच्चे जो कि शायद चलना भी नहीं शुरू किए होंगे, जो कि शायद इस दुनिया में भी नहीं आए होंगे, उनको तुमने शहीद किया। तो बिल्कुल आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो कुदरत का निजाम है और ये कुदरत का निजाम ये तुम्हें और तुम्हारे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देगा और ऐसा तबाह और बर्बाद करेगा कि तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया में लेने वाला कोई भी नहीं होगा। इसराइल आज जल रहा है। आज कहाँ गई अमेरिका की पावर, कहाँ गई रशिया की पावर, कहाँ गई यूरोपियन कंट्रीज की उनको सपोर्ट करना, कहाँ गई अमेरिका जो कि गजा के मुसलमानों को मारने के लिए उनको वेपन्स दे रहा था। कहाँ गए अमेरिकन तुम्हारे वेपन्स, कहाँ गए तुम्हारी वो पावर, कहाँ गए तुम जो दुनिया को दिखाते कि आई एम अ पावरफुल कंट्री इन दी वर्ल्ड। कहाँ की धमकियां। अब जाओ अपने उस ममालिक का साथ दो। तुम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आज अमेरिका भी बेबस है, आज रशिया भी बेबस है, आज दुनिया के सारे पावरफुल ममालिक बेबस हैं और आज इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर है और आज वो 8 से लेकर 5 ग्रेड्स और इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और वो इमरजेंसी इस वजह से नाफिज की गई है क्योंकि इसराइल की जो आग है, इसराइल में लगी हुई आग जो है उस पे काबू पाना अब नामुमकिन हो गया। गजा भी लगातार जला था। गजा के मुसलमान बच्चे बूढ़े बेघर हुए थे। ऐसे ही गजा के मुसलमान खाने के लिए रो रहे थे, प्यास के लिए तड़प रहे थे। आज तुम भी आज उसी सिचुएशन में आ गए इसराइलियों। तुम लोग जो आकर बोलते थे कि कहाँ है मुसलमानों का खुदा, तुम लोग बोलते थे कहाँ है मुसलमानों का खुदा, आए अब आके अपने बंदों को बचाए। तो अल्लाह ताला ने तुम लोग को इसका जवाब दे दिया। तुम्हारा पूरा मुल्क तबाह और बर्बाद होगा इंशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि पेट्रोल की बारिश और तुम्हारा मुल्क सफाई हस्ती से मिट जाए। तुम लोग ने जो गजा के मुसलमानों के साथ किया है, और हम ये भी दुआ करते हैं कि इसका साथ देने वाला हर आदमी और हर मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाए, क्योंकि जिस तरह हमारे गजा के प्यारे मुसलमान शहीद हुए उनका तो कोई भी अजाला नहीं कर सकता। लेकिन कुदरत तो इंतकाम लेने पर जब आती है तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं और इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लें भी बर्बाद होंगी, तुम्हारा मुल्क भी बर्बाद होगा, तुम्हारी मईशत भी बर्बाद होगी, तुम्हारे घर भी बर्बाद होंगे, तुम्हारी इकोनॉमी भी गिरेगी। इसराइल सफाई हस्ती से मिटेगा जैसे कि तुमने गजा को मिटाने की कोशिश की। तुम नेस्तो नाबूद होगे और इंशाअल्लाह तुम्हारा जो नाम है दुनिया में लेने वाला कोई नहीं होगा। जैसे कि तुमने गजा के मुसलमानों को शहीद किया है,
بے گناہ شہید کیا ہے، اسی طرح تمہارے بیوی بچے تمہارے ماں باپ تمہارے ہر کوئی اسی طرح تڑپ تڑپ کے آگ میں مرے گا، جلے گا اور قیامت تک جلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے غزہ کے مسلمانوں کو جو کہ شہید ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور اسرائیلیوں کو جو کہ مر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اس سے بھی برا کرے جو کہ انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ السلام علیکم۔